हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है। हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हुजूरी में बैठ सके और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा हम दे सके। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रभु की ओर और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और हम तैयार हैं प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने के लिए और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आते हैं, जो दुख है वो कैसे सुख में बदल जाता है। हालेलुया। आइए आज के वचन को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 16 अध्याय उसकी 20 आयत से हम जब 22 आयत तक पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु जब अपने चेलों को बताते हैं कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और वो समझ नहीं पाते कि प्रभु उनको क्या बोलना चाहते हैं। हालेलुया। पर प्रभु अपनी मौत के बारे उनको बताते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे। क्योंकि जब प्रभु को मारा जाएगा, प्रभु उनको बोल रहे हैं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार वो आनंद को मनाएगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा जो शोक है आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु अपने चेलों को बताते हैं कि जब मैं दोबारा जी उठूंगा, जो तुम्हारा शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। जब हम 21 आयत को पढ़ते हैं, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। 21 आयत में हम देखते हैं कि प्रभु ने एक उदाहरण दिया कि एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है वो अपनी उस पीड़ा को भूल जाती है जब वो बच्चे को जन्म दे देती है, और वो आनंद से भर जाती है कि उसने एक मनुष्य को उत्पन्न किया इस संसार में, उसके द्वारा एक मनुष्य उत्पन्न हुआ इस संसार में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम 22 आयत को पढ़ते हैं, प्रभु ने अपने चेलों को बताया, इसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, कि जब प्रभु दोबारा उनको मिलेंगे तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 11 अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक लाजर नाम का आदमी जब वो मर जाता है और उसकी बहन मार्था और मरियम कैसे विलाप करती है और कैसे वो शोक में आ जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर जब प्रभु यीशु उस जगह पर जाते हैं और उनका जो शोक है वो आनंद में बदल जाता है और जो दुख है वो सुख में बदल जाता है। जब उसका भाई जिंदा हो जाता है और वो आनंद से भर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उस जगह पर और लोगों ने जो प्रभु को विश्वास नहीं भी करते थे, उन्होंने भी प्रभु पर विश्वास किया और बहुतों का जीवन बदल गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु आपके जीवन में आते हैं और जो दुख है वो कैसे सुख में बदल जाता है। हालेलुया। जब हम 22 आयत को पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर ने जैसे कहा, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, कि जब प्रभु हमसे दोबारा मिलते हैं, हमारे जीवन में आते हैं और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। कैसे हम आनंद से भर जाते हैं और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आज आपके जीवन में दुख है या निराशा है या
शोक है आपके जीवन में, मेरा परमेश्वर आज आपके जीवन में आना चाहता है। और जब वो आपके जीवन में आएगा, आपका जो दुख है वो सुख में बदल जाएगा और आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। हालेलुया। और जो आपका आनंद है वो हमेशा के लिए आपके जीवन में बना रहेगा। यदि आज आपके जीवन में दुख है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर जब आपके जीवन में आएगा, वो आपके जीवन को बदल देगा और आपके जीवन में दुख को सुख में बदल देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखिए और अपने हाथों को ऊंचा उठाए और आप कह सकते हो कि सामर्थी परमेश्वर, मैं चाहता हूँ आप मेरे जीवन में आए और जो मेरे जीवन में दुख है, मेरे परमेश्वर उसको सुख में बदल दे। कि जैसे हमने आज आपके वचन को पढ़ा है और आपने बताया, जब प्रभु आप हमारे जीवन में आते हो और जो दुख है वो सुख में कैसे बदल जाता है। मेरे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ आप मेरे जीवन में आइए और मेरा दुख सुख में बदल जाए। थैंक यू फादर। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और मेरे परमेश्वर, हम आपके सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में आए, जो हमारे जीवन में दुख है उसको सुख में बदल दीजिए मेरे परमेश्वर, और हम हर प्रतिदिन ग्रो होते जाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु, ये आनंद हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे और मेरे परमेश्वर हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए प्रभु। यदि आज जो प्रभु आपके बच्चे मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, जिनके कानों तक मेरी आज आवाज़ जा रही है प्रभु, यदि ये दुखी या और मेरे परमेश्वर आपका सामर्थी हाथ इन्हें छुए और प्रभु इनका दुख जाता रहे और मेरे परमेश्वर और पिता इनको छू लीजिए और आज़ाद कीजिए। माइटी नेम जीसस, टच माइटी नेम जीसस। प्रभु इनका सारा विलाप आनंद में बदल जाए मेरे परमेश्वर। दया कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाओ और गुरु होते जाओ। सभी को जय मसीह की।